हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, तो आज उसको हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज कह सकते हैं या मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि पहले मैनेजमेंट जो मार्केट की हम जो मैनेजमेंट करते हैं, जो बिजनेसमैन मैनेजमेंट करता है वो पहले कैसे करता था, किस तरह से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज होने लग गया, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर जो डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। एक तरह से बहुत जल्दी जल्दी डिमांडेड उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन जो प्रोड्यूसर थे उनके पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, लिमिटेड थे। तो जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो गई और सेलिंग की कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, बट जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा एग्जीट हो गई थी, किससे, सप्लाई से। तो जो बिजनेस मैन है उन्होंने क्या करा, फोकस रखा कि हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी जो एवरेज कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो भी कम आएगी और जो बिजनेसमैन है उनको क्या होगा, फ़ायदा भी होगा। और उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स मिलते थे वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते थे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी प्रोडक्शन कर लेता था बिजनेसमैन अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके। तो उससे क्या हो जाता था, जो एवरेज कॉस्ट है वो कम आती थी और फिर प्राइस भी जो होगा वो कम रहता था प्रोडक्ट्स का। उस टाइम से स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिमांड क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, किससे, सप्लाई से। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, इसके अंडर हमें एक लाइन दे रखी है जो कि एक कीवर्ड है इसका। ठीक है, अगर आपको केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं तो ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पर दे रखा है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड में है पैरा के, उसमें दे रखा है कि हमें जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचता था कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर्स जो हैं उन प्रोडक्ट को खरीद सकें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उन्होंने क्या करा कि बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस करते गए, चाहे कि उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी ना हो, वो सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड था जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है इसने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को बेस मानते हुए भी क्या करा, जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करा और जो गुड के प्राइस हैं और जो अवेलेबिलिटी है वो भी सही सही रखी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो गुड्स के जो प्राइस हैं या फिर जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है, सिर्फ वही इंश्योर नहीं करती है कि सेल इंक्रीज होए, बट द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म भी क्या करती है, उसको इंश्योर करती है कि सेल भी इंक्रीज होए। अगर तो फर्म बहुत अच्छे से उसको कर रही है, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं वो उन प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी आजकल ढूंढते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो जो कंज्यूमर थे वो कैसे थे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सिर्फ उनको प्रोडक्ट लेने से मतलब था। ठीक है, उन्होंने ऐसा मान के चला था। लेकिन जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा बिजनेसमैन ने कि सिर्फ और सिर्फ यही फैक्टर हमारी जो प्राइस फैक्टर है या जो हमारा अवेलेबिलिटी फैक्टर है वो ही सिर्फ इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कंज्यूमर आजकल ज़्यादा से ज़्यादा किस पर वो है, फोकसेस हैं, उनका क्या अट्रैक्शन है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी बेस्ड भी अच्छे होने चाहिए। तो इनकी वजह से जो फर्म्स हैं वो शिफ्ट हो गई थी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन से लेके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से लेके कहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। जब भी कंज्यूमर जो है वो कॉन्टिन्यूस उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। अगर तो उस किसी फर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, वो बहुत टाइम तक फर्म भी सरवाइव नहीं करेगी मार्केट में। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है थर्ड, द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, अब जो कंज्यूमर्स हैं
अब वो तो उनको पता था कि क्वालिटी किन किन प्रोडक्ट्स की अच्छी है। अब कोई एक अगर नया बिजनेसमैन या कोई नई फर्म एंटर होती है, या जो पुरानी फर्म्स हैं उन्होंने कोई नया कोई भी अपना प्रोडक्ट निकाला होता है, तो उस प्रोडक्ट में वो क्या कर देते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर देते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट करा देते हैं या फिर सेलिंग प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास आता है नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर कि धीरे धीरे कंज्यूमर को ये लगा कि जो कंज्यूमर नहीं, जो बिजनेसमैन है उनको ये लगा कि कंज्यूमर अब हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट नहीं हो सकता जब तक हम उसकी एडवर्टीजमेंट ना करा दें या कोई भी सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट हम ना लगा दें। ठीक है, तो वो क्या करने लगे, धीरे धीरे इस फिलॉसफी को फिर उन्होंने चेंज किया और ये अज्यूम किया कि कंज्यूमर सिर्फ इन चीज़ों से हमारे प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, बल्कि उनको कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ एडवांस टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने एडवर्टीजमेंट का और जो प्रमोशनल टूल्स हैं उनका यूज़ किया। अब जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की हमने बात कही थी उसमें जो कीवर्ड है वो मैं बताना भूल गई हूँ, वो है द emphasis of the firms shifted from quantity of production to the quality of products। ये लाइन है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कीवर्ड्स मैं बताती हूँ ये आपके केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये लाइन केस स्टडी में अगर आ गई तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट में कीवर्ड है एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मार्केटिंग ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग ओरिएंटेशन इम्प्लाइज दैट फोकस ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड। ये किसके ऊपर फोकस करता है, जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के ऊपर। ये किस किस तरह के फैसले लेता है कि कंज्यूमर की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाएं, जैसे कि व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस, किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, विद व्हाट फीचर्स, क्या फीचर्स होने चाहिए, आजकल कंज्यूमर की क्या डिमांड्स हैं, और किसके ऊपर देखता है, एंड व्हाट प्राइस शॉल इट बी सोल्ड, किस प्राइस पे सोल्ड होना चाहिए, वेयर शॉल इट मेड अवेलेबल फॉर सेल, कहाँ पर वो सेल कर सकते हैं। देखो, जो फर्म्स हैं, अगर मान लीजिए कि एसी है, ठीक है, अब एसी के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो कस्टमर आजकल मांगता है, तो जो कस्टमर्स हैं वो हर चीज़ को ढंग से देखता है। ठीक है, तो उस अगर एसी है, अब वो ये भी देखेंगे कि कितने गुड्स एसी के हमें प्रोड्यूस करने हैं, किस टाइम पीरियड में करने हैं। अगर अभी विंटर में करने लग जाए तो एक भी नहीं बिकेगा। बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। लेकिन अगर वो लोग कब करने लग जाएं, जब समर टाइम होगा, बेशक प्रोडक्शन अभी से स्टार्ट कर देते हैं, बट जो सेलिंग टाइम होता है वो उनका बाद का होता है। फिर इसके अंदर बोला है कि इसका प्राइस क्या रखेंगे, तो प्राइस भी किस उस पर रखा जाएगा, बेसिस पे कि कंज्यूमर की डिमांड्स कैसी हैं। अब इनके ऊपर डिमांड्स भी ज़्यादा हैं तो प्राइसेस भी हाई ही होते हैं। फिर उसके बाद किस जगह पर इनको बेचना है, ठीक है, कहाँ पर सोल्ड की जानी चाहिए, ये सारा क्या है, ये सोचा जाता है किसके अंदर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। तो अगर एसी कहाँ पर सेल होगा ज़्यादातर, जहाँ पे समर सीज़न ज़्यादा होगा, अगर हम यहाँ से एसी कश्मीर में बेचने ले जाएं तो नहीं बिकेगा। ठीक है, तो ये भी देखना होता है कि किस प्लेस पर वो उसकी डिमांड है, कहाँ पर सेल करना सुटेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट आता है सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये है, जो बिजनेसमैन हैं उनको फिर जब धीरे धीरे उनको और कॉन्सेप्ट निकाले जब उन्होंने, तब उनको लगा कि अब सोसाइटी के भी हमारे लिए कुछ कर्तव्य हैं या कुछ ओट्स हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो फर्म्स हैं वो क्या देखती हैं कि बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करने पड़ते हैं, तो उन सोशल प्रॉब्लम्स को वो क्या करें, जस्टिफाई करें और उनको भी कंज्यूमर नीड के हिसाब से सही रखें। जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करें, डिफॉरेस्टेशन कम करें, कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि
प्रोडक्शन के टाइम पर बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिनका यूटिलाइज बेशक बिजनेस फर्म्स करती हैं, बट ये किसको अफेक्ट करते हैं? रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंट को। और फिर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की शॉर्टेज कहीं हो ना जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जाए, इन्फ्लेशन ना हो जाए, इन सारे फैक्टर्स को बिजनेसमैन को स्टडी करना पड़ता है और उस हिसाब से अपनी मार्केट को क्या करना पड़ता है? टारगेट पे रखना पड़ता है। और फिर कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना भी इनका एक मेन मोटिव होता है। तो आज हम करेंगे यहीं तक, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या फिलॉसफीज में डिफरेंस है। अगर हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? फैक्ट्री से। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी फैक्ट्री से ही है, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी कि आपने सेल करना है, सेल करने के टाइम पे प्रमोशनल टेक्निक, ये सारा क्या है? फैक्ट्री से। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्केट से, कि आपने कहाँ पर अब गुड्स जाके अपनी सेल करनी है, किस प्राइस में सेल करनी है, किस टाइप का गुड होनी चाहिए, किस तरह से कंज्यूमर की डिमांड है, ये सब हम क्या करते हैं? मार्केट में एनालाइज करते हैं। सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट में भी मार्केट सोसाइटी दोनों ही उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि मार्केट भी देखनी है कि कंज्यूमर भी सेटिस्फाई रहे, साथ ही साथ सोसाइटी को भी अच्छा मिल सके, या कोई भी सोसाइटी का ऐसा कुछ ना हो जो नुकसान कर सके सोसाइटी को। ठीक है, सोसाइटी वेलफेयर भी इसमें देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है मेन फोकस। मेन फोकस किसका कहाँ रहता है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था वो किस पे ज़्यादा बेस्ड था? क्वांटिटी पे। लेकिन जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था वो किस पे बेस्ड था? क्वालिटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे और फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि कंज्यूमर बाय कर सके। लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड था कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनके लिए क्या करना? एक एडवर्टीजमेंट निकाल देना या प्रमोशनल टूल्स यूज़ कर लेना, जिससे क्या हो सके? उनकी एडवर्टीजमेंट हो सके और अच्छे से वो गुड्स जो हैं वो सेल हो सके। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस टाइम पर उसकी नीड पड़ती है, उसको ध्यान में रखना। फिर सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट में कस्टमर नीड को भी ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ के साथ सोसाइटी वेलबींग भी करते हैं कि सोसाइटी को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। फिर नेक्स्ट बेस है मीन्स। यहाँ पर मीन्स क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो, कि वो खरीदने में बहुत ही कम प्राइजेस में हो। फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या मीन्स है? प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना, उसकी क्वालिटी अच्छी रखना। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग एंड प्रमोटिंग। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, सेलिंग में क्या है कि सेल करना और उस चीज़ को प्रमोट करना। फिर नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इसमें भी सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, उसमें भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कि मार्केटिंग हमें कैसे करनी है और कहाँ करनी है, किस तरह से सोल्ड करना है। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट इज एंड्स, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रॉफिट कितना हो रहा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। फिर उसके बाद प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। जित प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करे जा रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, कि कितनी सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स के ऊपर देखा जाएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट पे क्या देखते हैं? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट जो है हमें कस्टमर की नीड हमने सेटिस्फाई करी और सोशल वेलफेयर किया, तो उससे भी हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर देखा जाता है। आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, जब तक आप इसे रिवाइज करिए। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।